बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई का सवाल है मेरे पास कि अमृतसर कबूतरबाजी, मेरे ख्याल से उनका नाम चैनल जो भी है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई मैंने जेट में यानी बाजी उड़ानी है तो मैं कबूतरों की पर पटाई कब करूं। यानी जैसे कि अब जिस तरह आपको पता है कि जनवरी का एंड हो चुका है और फरवरी स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपने यानी कि अगर मई जून में कबूतर उड़ाने हैं गर्मियों में, तो आपने कबूतरों की पर पटाई फरवरी में करनी है। तो पर पटाई के दौरान ये होता है कि देखो कबूतर अक्सर ये पहले कबूतर अपने आप को पता होना चाहिए कि मेरे कबूतर फिट हैं, कि मैं इनके यानी अगर पर खींच रहा हूँ तो मेरे कबूतर यानी बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने वैक्सीन करी होती है, कोई भाई होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा होता, ठीक है। तो अगर आपने वैक्सीन करी है तो भी बेस्ट है, अगर नहीं करी तो आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप अपने कबूतरों का यानी केयर भी कर सकते हो और परपटाई करो। इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फ़िट रहेंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। आपने करना ये है कि आपने जिस तरह मैंने इसी चैनल पर मेरे आप देख सकते हो कि मिक्स दाना आप लोगों से शेयर करा था, परपटाई के दौरान आपने जो दाना कबूतर को देना है वो कैसी रेसिपी आपने बनानी है वो पूरी मैंने आपसे शेयर करी हुई है। आप मेरे इसी चैनल पर देखो, आपको मिल जाएगी वीडियो, तो ठीक है। तो आपने कबूतर को पहले उस दाने पर आदी करना है, ठीक है। तो आपने 2 से 3 दिन 4 दिन जैसे आपको बेहतर लगे, आप देखो अपने कबूतरों को कि आपने जब उसको मिक्स दाना खिलाया तो आपके कबूतर अगर उस पर फिट हैं, किसी का हाजमा कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ओके आप यानी कंटिन्यू रखो इस चीज़ को। अगरचे आप यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके कबूतरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यानी कि कबूतर को यानी आप ब्रूफेन ले लो, ब्रूफेन सिरप आता है, ठीक है, फ्लैजल सिरप आता है, आप पैनाडोल सिरप आता है, ये 3-4 सिरप ले लो। जब आप कबूतर को यानी कि मिक्स दाना डालो तो आप इसको यानी कि आपने दो सीसी यानी 2-2 ml यानी पैनाडोल, 2 ml फ्लैजल सिरप और 2 ml जो है ब्रूफेन, ये कबूतर के पानी के बर्तन में आप जिसमें पानी उसे दे रहे हो उसमें आप ये हल करके रखो, ताकि आपके कबूतर के जब आप मिक्स दाने पे उसे लगाओ तो हाजमा ख़राब होने से यानी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो कबूतर आपका इस दौरान फ़िट हो जाएगा इस पानी से, ठीक है। तो जब आपको लगे कि आपका कबूतर यानी मिक्स दाने पे फ़िट हो चुका है और इसके साथ साथ आप यानी कबूतर को सुबह नाश्ते में देसी घी की रोटी, सिंपली रोटी भी मैंने इसी चैनल पर शेयर करी हुई है, तो वो रोटी किस तरह बनती है, ठीक है। तो आप वो रोटी बनाओ, वो भी कबूतर को दो। जब आपका कबूतर जिस चीज़ पे आपने उससे यानी कि रखना है, यानी कि जब आप कबूतर की परपटाई करोगे उस दौरान उससे ऐसी चीज़ें दोगे ताकि उसका जिस्म बरकरार रहे और उसमें ताकत आए, खून हो, ताकि क्योंकि पर जो बनेगा वो खून से बनेगा ना, तो ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। जब आपका कबूतर इस चीज़ को समझ ले और इस चीज़ पे यानी आदी हो जाए, फिर आप अपने कबूतर की परपटाई करो। और जिस दिन आप अपने कबूतर की परपटाई करो उस दिन आप उसे ब्रूफेन सिरप और पैनाडोल, ये दोनों का आपने कबूतर को पानी में मिला के पिलाना है। क्योंकि इससे ये होता है कि कबूतर में अगर कहीं कोई पेन वगैरह आ जाए या कहीं दर्द वगैरह या उसे बुखार आए इस चक्कर से, यानी पर खींचे हैं महसूस करता है, कबूतर सूज जाता है, ठीक है। तो ये अगर वो इस तरफ जाएगा तो ये दवाइयाँ उसे मतलब ठीक कर देंगी। एक दिन आप करो इस्तेमाल में, अगर दूसरे दिन आपको लगे कि परिंदा आपका फिट है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पानी उसे दो। और आपने परपटाई इस तरह करनी है कि आपने ये देखना है, क्योंकि कुछ कबूतर यानी कि अभी से पर गिराना शुरू कर रहे हैं, जब आप पर उनके निकालना शुरू करो तो मैं आपको बताता हूँ। तो माशाल्लाह भाई आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में इस वक्त परिंदा मौजूद है। तो आपने देखो कि अब ये यानी कि अगर आप परपटाई करते हो, देखो इस तरह कबूतर का अगर कोई पर बीच में खून वाला हो तो आपको इसकी नज़र रखनी है कि ये पर आपने नहीं खींचना, ठीक है। क्योंकि अक्सर भाई क्या करते हैं, कबूतर को पकड़ते हैं उसके दुम से यूँ खींच देते हैं, पर यूँ खींच देते हैं, देखते नहीं है कि कोई कली खून वाली है या कोई कली नहीं आई हुई है। अब जिस तरह आपको लगे कि इस कबूतर ने ये कली यानी पहली कली जिस तरह इसकी दिख रही है कि बिल्कुल नहीं है, इस कली को आपने नहीं खींचना। आपने करना ये है कि पहले आपने उस कबूतर की बगल उखाड़नी है, ठीक है। आप बगल उसकी पूरी निकाल दो, बगल के अंदर जो ये पर हैं सारे आप ये बगल के पर निकाल दो और कबूतर की सारी दुम निकाल दो, ठीक है। अब इसमें भी आप चेक करो कि कोई पत्ता अगर नया आया हुआ है आजकल में तो उसे आप नहीं खींचो, क्योंकि उसके अंदर नस होती है, वो बिल्कुल तैयार नहीं होती। पर हमें लगता है कि तैयार है, फिर हम खींचते हैं तो देखते हैं एंड में ज़रा सा पर पे खून होता है तो उसकी नस डैमेज हो जाती है। तो इसी वजह से कबूतर का पर दोबारा नहीं निकलता, जल जाता है। इस चीज़ का आप ख्याल करो। आपने कबूतर की बगल खींच दो और पर खींच दो और कबूतर को छोड़ दो। 10 से 12 दिन के बाद
आपने कबूतर के यानी जब आप देखोगे उनके फूल निकल आए सबके, यानी दुम के भी फूल निकल गए और बगल के भी फूल निकल गए, तो आपने फिर इसके बाहर के जो परवाज़ी पर हैं ये आप देखोगे कबूतर के 8 बचे हुए हैं, किसी के 9 बचे हुए हैं, या किसी ने नहीं गिराए हुए, तो ये 10 के 10 इस तरफ से भी खींच दो और दूसरी साइड से भी खींच दो। ठीक है, जिस दिन आप ये पर खींचो दोनों, तो भी आपने यानी फिर आपने ब्रूफेन या पैनाडोल वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि जब हमारे कबूतर के पर आ रहे होते हैं तो कोई एंटीबायोटिक हमने कबूतर पे इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप कबूतर पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे तो उसका आपके कबूतर पे साइड इफ़ेक्ट होगा, ये मैं आपको बता दूं। अक्सर भाई इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि देखो परिंदे को फिट रखना और उसका यानी ट्रीटमेंट करना, और यानी पर पटाई के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इतना हैवी खाना और इतना हैवी दाना और देसी घी ये रोज़ाना मिले कबूतर को, तो इंशाल्लाह कबूतर इसमें तंदुरुस्त रहता है। अगर हमारा कबूतर बीमारी में आ जाए तो हमारे कबूतर का जहाँ पर आ रहा होता है वहाँ रुक जाता है। ठीक है, जब तक वो कबूतर सही नहीं होता पर आगे बढ़ता नहीं है। अगर वो बीमारी की हालत में आगे बढ़े तो उस पर में अक्सर आप देखोगे निशान आ जाता है। ठीक है, उसमें जोड़ आ जाता है। कोई भी चीज़ है अगर उसमें जोड़ आ जाए, जॉइंट आ जाए, तो वो वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर होता है, टूटने का ख़तरा होता है। तो कबूतर अपने पर पे फिर ज़ोर नहीं लगाता, उसे पता है कि मेरा यहाँ वीक पॉइंट है तो मैंने ज़ोर नहीं मारना। तो ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई कबूतर को, यानी खुराक देना और जो कबूतर के अंदर यानी कि सॉरी दोस्तों, कि पर पटाई आपने इस तरह करनी है। आप अपने कबूतरों की पर पटाई करो, ये नहीं करो कि आज ही आप खींच दो पर। जिस तरह पहले आप उसे दाने पे आदी करो, क्योंकि जब भी कबूतर का दाना चेंज होता है उसके हाजमे में अंदर फ़र्क होता है, और कबूतर का हाजमा अगर मैदा काम बराबर नहीं करेगा तो कबूतर वीक हो जाएगा। अगर कबूतर वीक हुआ तो कबूतर बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट पे लगेंगे, फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने खुराक में क्या देना है कबूतर को, दाने पानी क्या करना है आपने कबूतर का, और आपने कबूतर के यानी पर किस तरह पटाई देनी है। और पर पटाई के वक्त आपने उसे नहलान नहीं देनी। ठीक है, जब तक कबूतर के हाफ पर ना हो जाए आप उसे नहान नहीं दो। हाफ पर होने के बाद बेशक आप नहान देते रहो। और कबूतर के पर खींचने हैं तो आपने देखो ये तरीका करना है कि जिस डायरेक्शन में पर आ रहा है, अब ये मैंने कबूतर का कुंदा खोला ना, तो ये डायरेक्शन में पर सीधा इसी तरह इसको पर को खींचना है। जिस तरह उसकी डायरेक्शन है पर की, उसी डायरेक्शन में आपने लेके उसे खींचना है। दूसरा बंदा सामने बैठा हो, ये नहीं करो कि आड़े टेढ़े करके खींचो पर दुम के पर। ये आड़े टेढ़े खींचने से मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर की इनकी जो नस होती है जिस जहाँ से ये पर बनता है, वो अगर डैमेज हो जाएगी कबूतर पर अपना नहीं निकालेगा, कबूतर पर ख़राब कर देगा, जला देगा। और जो आपके कबूतर यानी ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी आपको लगता है कि यार ये कबूतर पर मुझे डाउट है, अगर मैं इसके पर खींचूँगा हो सकता है कोई एक आध कली जल जाए। ठीक है, तो आप उस कबूतर के जब पर निकालो, जिस जगह से पर निकाला है वहाँ आप ज़रा सा सरसों का तेल लेके उसी होल में डाल दो। इंशाल्लाह कबूतर की कली जलेगी नहीं और कली बाहर ज़रूर निकलेगी। और आपने यही चीज़ की थोड़ी ख्याल करना है, और इंशाल्लाह आपका कबूतर इससे बिल्कुल जब तैयार होगा ना, आप बोलोगे कि यार वाकई ही मेरे कबूतर में, जब देखो खाया पिया कबूतर होता है ना, जब वो तैयार होता है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें देखने से समझ आते हैं कि यार ये कबूतर वाकई हमारा खा पी के जान को लगा के तैयार हो रहा है। उसके पंजों के रंग बदल जाएंगे, कबूतर के सुर्ख हो जाएंगे। ठीक है, और कबूतर का जब कोई अगर पर जिस तरह उसके जिस्म से निकलेगा ना, तो वो पर आप देखोगे कि यहाँ से निकला और वो गिरा, वो कहीं चिपक जाए जाके, मतलब जैसे यहाँ अभी ये मेरे पीछे पर यहाँ चिपक रहा है, इसका निकलते ही यहाँ चिपक गया, तो यानी उसमें इतनी चिकनाई होगी कि वो आपको लगेगा वाकई कबूतर आपका बिल्कुल फिट और जान में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप भाई को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये थोड़ी बहुत जो मेरे इल्म में थी मैंने आपको बताया, और भी बहुत कुछ है इंशाल्लाह वो भी शेयर करता रहूँगा। और मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, जो भाई ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया वहाँ विज़िट करो, वहाँ भी मैं कबूतर के परपटाई के हवाले से बताता हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कबूतर की खुराक बताऊँ, क्योंकि मैंने हबीब कबूतरबाजी चैनल पर वीडियो बनाई थी, भाइयों ने पूछा था तो मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूँगा उबैद बर्ड्स पर। तो इंशाल्लाह आजकल में वो वीडियो भी मैं बना के आपसे शेयर करूँगा, तो आप अपने कबूतरों को खुराक दो यानी वापसी पर। तो इंशाल्लाह जो भाई उड़ा रहे हैं ना उनके लिए है ये कि वो वापसी पर वो खुराक दें, कबूतर इंशाल्लाह बहुत फिट उड़ेगा उनका वापसी। यानी कबूतर ये होता है ना कि कबूतर अगर जिस्म कम कर जाए तो कबूतर परवाज़ भी कम कर जाता है। हमने कबूतर को वापसी पे ऐसी चीज़ देनी होती है ताकि हमारा कबूतर अपना वज़न कम ना करे और हमारा कबूतर अच्छी परवाज़ करता रहे। तो इसी वीडियो में इजाज़त दो अपने भाई हबीब को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एक और बात बतानी थी आपको कि चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।